आज मैं शेयर करूंगी एकदम न्यू पैटर्न में डोरमेट, जो मैंने इस तरीके के पुराने बोरी और बेकार पड़े हुए कतरन से मैं बनाकर तैयार की हूँ एकदम न्यू लुक में। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पर बोरी को मैं कट कर ली हूँ, पीछे वाला जो हिस्सा है इसको मैं हटा देती हूँ, आगे वाले से मैं बनाऊँगी। तो अब यहाँ पर क्या करनी है, फोल्ड करनी है। तो वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिए और एक ही बार में ये आपका डोरमेट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक फोल्ड किए, इसी तरह से दूसरा फोल्ड कर दिए, तो ये हमारा चारता हो गया। इस तरह से आप लोग देख लीजिए, ये देखिए। तो इस तरह से हमारे 4 फोल्ड इसमें हो गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या करनी है, इसे शेप देनी है। तो शेप देने के लिए मैं इंची टेप ले ली हूँ और यहाँ से आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप बोरी कट करेंगे तो आपका ये डोरमेट उतना ही बड़ा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर शेप देने के लिए देखिए हमारा 8.5 इंच आ रहा था, वहीं पर मैं उस साइड में निशान लगा दी हूँ और सेम उसी तरह से एक साइड निशान लगा दे रही हूँ। जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आप लोग इसका एक सर्कल काट लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पर बीच बीच में टिक लगा देंगे ताकि हमारी शेप इसकी अच्छी कटे और बहुत ही सुंदर पैटर्न में हमारी ये डोरमेट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर अच्छे से निशान को मैं मिला दूँगी ताकि काटने में इधर उधर हमारी खिसके ना। तो ये देखिए यहाँ पर मैं निशान को अच्छे से मिला दिया। अब यहीं से मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फाइनली ये कट के तैयार हो गई और चलिए इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी एक सर्कल कट के तैयार हो गई। तो एकदम बिल्कुल गोल सर्कल में कट के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर कोई भी प्लेट, कटोरी कुछ भी रख के बीच में निशान लगा लेनी है। घट बढ़ लगे तो इस तरह से नाप लेनी है कि नीचे ऊपर हमारी बीचों बीच में हमारा जो प्लेट, कटोरा कुछ भी रखें वो बीचों बीच में है कि नहीं, इस तरह से नाप लीजिए। चारों ओर इस तरह से बराबर करके उसके बाद से इसकी नाप लेनी है। तो ये देखिए हमारे बीचों बीच में कटोरा रख कर यहाँ पर मैं मार्कर से मार्क कर लेती हूँ। तो ये देखिए बीचों बीच में हमारी मार्क हो गई। अब यहाँ पर क्या करनी है, देखिए मैं यहाँ पर पत्ती बना रही हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ मार्क लगा दूँगी, उसके बाद से इस तरह से पकड़ के यहीं से खींच दूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पर एक हमारी पत्ती बन के तैयार हो गई है। और सेम इसी तरह से देखिए दूसरा पत्ती मैं बनाऊँगी। जब भी इसे बनाते हैं डोरमेट को तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही रंगोली पैटर्न में बन के तैयार होती है। कोई इसमें झंझट, कोई मेहनत, कोई बाहर से सामान को वगैरह नहीं खरीद के लाना है। घर पे पड़ी बेकार कतरन, साड़ी कुछ भी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए हम सारी पत्ती इसका बना ली हूँ। और चलिए अब इसे मैं बनाने के लिए कतरन को नाप बताती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से कलरफुल में रखे हुए थे कतरन, इसी को मैं ले लेती हूँ। तो ये देखिए चौड़ाई में हमारे 8 इंच था, इसको मैं डबल कर ली हूँ। डबल करने के बाद से ये 4 इंच की चौड़ाई में ये हमारी एक स्ट्रिप कट जाएगी। तो इस तरह से काट कर उसके बाद से इस तरह से फाड़ देनी है। तो यहाँ पर ढेरों कतरन ले लेनी है कलरफुल में और इसी तरह से 4-4 इंच की चौड़ाई में इसे कट कर लेनी है। कट करने के बाद से तो इसी तरह से मैं काट लूँगी। और देखिए आ गई सिलाई मशीन पर और यहाँ पर एक एक कतरन को अच्छे से रखते हुए एक लंबी स्ट्रिप तैयार करनी है। तो यहाँ पर अच्छे से जोड़ लेनी है और जोड़कर इसकी एक अच्छी लंबी स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए मैं जोड़ रही हूँ। जब भी इस हम डोरमेट को बनाते हैं तो बनने के बाद से बहुत ही सुंदर रंगोली पैटर्न में बन के तैयार होती है। ज़्यादा इसमें समय, ज़्यादा झंझट, कोई मेहनत नहीं है। घर पे बैठे बैठे हम लोग ये काम करके तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारा स्टिप को जोड़कर एक लंबी स्टिप तैयार कर लेनी है। तो जितनी स्टिप मैं काटी थी इसी तरह से देखिए मैं जोड़कर तैयार कर लूँगी। और ये देखिए जो साइडों का है इसके फोल्ड कर कर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ताकि जो भी हमारे इस कतरन में से रेशे वगैरह हो निकले ना। ये देखिए इसी तरह से हम सारे में जितना स्टिप काटी हूँ सारा मैं सिलकर तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ पर क्या करनी है, ये देखिए फिल बनानी है। तो फिल बनाने के लिए ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी हम प्लेटें डालते जाएंगे, इस तरह से हमारी फिल बनती जाएगी। तो बहुत आसान है इसे
फिल बनाना हर कोई इसे बनाकर तैयार कर सकता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर पैटर्न में ये बन के तैयार हुई थी और इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप लोग देखते ही रह जाएंगे। बहुत ही हमारा प्यारा बन के तैयार हुआ है। तो एक एक करके सारी स्टिप का इसी तरह से फिल बनानी है। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ, सेम इसी तरह से इसे बना लेनी है। जब भी इसे बनाने बैठेंगे तो बनाने में बहुत ही आपको मज़ा आएगा और बनने के बाद से जब इसका पूरा फुल वीडियो देखेंगे तो बहुत ही सुंदर हमारी ये बन के तैयार हुई थी डोरमेट, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो आप लोग इस तरह से घर में बेकार पड़े हुए साड़ी या दुपट्टे कतरन से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कतरन और कुछ साड़ी ले ली थी, उसी से मैं बनाकर तैयार की हूँ। तो ये जो ऑरेंज कलर का है स्टिप, ये मैं साड़ी से बनाई हूँ। तो ये देखिए पूरा मेरा बन के तैयार हो गया। फिर अब यहाँ पर मैं कैसे इसमें अटैच करूँगी वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे और जो मैं पैटर्न यहाँ पर पत्ती की शेप दी हूँ उसी पर मैं सिलाई करूँगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से घुमाते हुए, मशीन को रोकते हुए घुमाते हुए इस तरह से मैं इस पे पूरा फिल को भर लूँगी। तो कोई इसमें झंझट, कोई मेहनत, कोई तामझाम नहीं है। एक बार वीडियो देख के हर कोई इसे बनाकर तैयार कर पाएगा। बनने के बाद से बहुत ही सुंदर हमारी बन के तैयार हुई थी। तो आप लोग इस तरह से डोरमेट घर में भी बना के तैयार कर सकते हैं बेकार पड़े हुए कतरन से और पुराने साड़ी दुपट्टे से। तो हर चीज़ मार्केट से मत खरीद के लाइए, इस तरह से बेकार पड़े हुए कपड़े से घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारा बना लूँगी। एक हमारी बन गई और दूसरा मैं बना रही हूँ। तो सेम इसी तरह से पूरा मैं पैटर्न को भर लेती हूँ। ये देखिए तो हमारा दूसरा देखिए बन गया। तो इसी तरह से मैं करते हुए सारा पैटर्न जितना मैं पत्ती बनाई हूँ उतना मैं भर लेती हूँ। ये देखिए फाइनल मेरी भर गई और एक बची है, इसको मैं भर लेती हूँ। ये देखिए इसी तरह से मैं अब जो बीच में सर्कल बनाई थी यहाँ पर मैं दूसरा फिल जो दूसरे कलर का था उसे मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमारा ये भी बीच वाला पैटर्न जो मैं गोल सर्कल में खींची थी उसको मैं भरकर तैयार कर ली हूँ। और इसी तरह से अब इसके बीच में इस तरह से भरूंगी। ये देखिए इस तरह से बीच में रखना है फिल और इस तरह से भर लेनी है। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसे बनाना हर कोई एक बार देखकर बना सकता है। तो इसी तरह से रखेंगे और मशीन को गोल गोल घुमाते जाएंगे। देखिए सारा फिल इसमें भर लेंगे, जितना आएगा उतना भर के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हम इस यहाँ पर पूरा भर ली और इसे मैं निकाल दे रही हूँ। तो बीच वाला ये देखिए हमारी फाइनल हो गई है। तो अभी आधा ही बना है तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है और हमारी पूरा भर जाएगी तो दिखने में और सुंदर लगेगी। तो इसी तरह से देखिए हमारा दूसरा वाला ग्रीन वाला है, इसको मैं भर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इतना भर के तैयार कर ली हूँ। तो सेम इसी तरह से लगाते हुए जितना भी हमारे खाली गैप है उसमें भर के तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी फाइनल लुक यहाँ पर भर के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हमारी जो कलरफुल वाली फिल बनाई थी वो थोड़ा से कम पड़ गई थी और ऑरेंज वाला ज़्यादा था, तो यहाँ पर मैं पूरा भर दी हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, एकदम न्यू लुक में बन के तैयार हुआ है बेकार पड़े हुए